अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज हम बात करेंगे आर्कएंजल माइकल के बारे में, जो कि हमारी पहली वीडियो का दूसरा हिस्सा है। और ये डॉक्यूमेंट्री नहीं होगी, ये आपके लिए एक लेक्चर है जो आपके नॉलेज में इजाफा करेगा। इस वीडियो में हम पहले ये साबित करेंगे कि जीसस ही माइकल फरिश्ता हैं, और फिर इसको डिसअप्रूव करेंगे कि वो आर्कएंजल माइकल जीसस नहीं है। तो ये वीडियो बनाने का बेसिक इशू ये है कि इंडिया से कुछ लोगों ने, जो क्रिश्चियन हैं, उन्होंने इतराज़ किया था कि आर्कएंजल माइकल जीसस नहीं है। मैंने बताया भी था कि ये नज़रिया प्रोटेस्टेंट का था। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। तो दरअसल मैंने ये वीडियो अपने मसीह बहन भाइयों की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बनाई है, और मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी बात को ज़रूर समझेंगे। तो ये कहानी यहूदियत और ईसाईयत की मुकद्दस किताबों के अंदर ही मिलती है। जब मुझे ऐसे कमेंट मिले तो मैंने खुद इस टॉपिक पर काफ़ी सर्च की और फिर ये वीडियो को तरतीब देने का सोचा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कुछ दलीलें भी होंगी, कुछ सवालात भी होंगे और उनके जवाबात भी होंगे, जो हम बाइबल मुकद्दस और तालमूद से कवर करेंगे। ईसाईयत में यीशु मसीह खुदा हैं, जीसस आर गॉड। तो पहला हवाला हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस पुराना है नामा, दानियल की किताब 10 बाब 13 आयत। तो इस आयत में कुछ यूँ लिखा है, पर फारस के मुमलकत के मुवक्किल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया, फिर माइकाइल मुकर्रब फरिश्तों में से है, मेरी मदद को पहुंचा और मैं शहान फारस के पास रुका रहा। तो इसको अगर हम इंग्लिश में पढ़ें तो पुराना है नामा में ही सिर्फ आर्कएंजल माइकल को चीफ प्रिंस बोला गया है, जिसका मतलब शहजादा सरदार है। मतलब सिर्फ शहजादा सरदार बोला गया। हम नया की जितनी आयात पढ़ते हैं उनमें से हमें पता चलता है कि वो आर्कएंजल है, मतलब वो महाराज फरिश्ता है, जिसका मतलब है फरिश्तों में सबसे बड़ा या दर्जा बंदी में सबसे बड़ा। महाराज का मतलब सल्तनत का मालिक, राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह। अगर फरिश्ते के लिहाज से देखें तो ये इसका मतलब बनता है कि फरिश्तों में सबसे बड़ा। दर्जा बंदी में देखें तब भी इसको ये बनता है कि फरिश्तों में सबसे बड़ा। तो वैसे हम महाराज का मतलब देखें तो सल्तनत का मालिक, राजाओं का राजा और बादशाहों का बादशाह होता है, मतलब कि इसको सबसे ज़्यादा आला रुतबा दिया गया है। तो आप ये याद रखें कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मुकर्रब फरिश्ता मतलब कि आर्कएंजल के नाम से वाहिद माइकाइल फरिश्ता ही सरदार फरिश्ता पाया जाता है। चूँकि बाइबल में मुकर्रब फरिश्ता सिर्फ माइकाइल के लिए ही बोला गया है, दूसरे किसी फरिश्ते के लिए आर्कएंजल का लफ्ज़ यूज़ नहीं हुआ। जबकि बाइबल में 3 फरिश्ते पाए जाते हैं बाइबल मुकद्दस में, राफियल, जब्राइल और माइकाइल। इनके नाम वाज़ह तौर पर है, और इसके अलावा एक वो है अब्दून, लेकिन वो उसका कोई वाज़ह जिक्र नहीं है। तो मतलब ये खुदा के 3 फरिश्ते वाहिद पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से आर्कएंजल माइकाइल फरिश्ता ही है। तो हम बाइबल मुकद्दस न्याय नामा मुकाशफत किताब 19 बाब 16 आयत पढ़ते हैं, और उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। लेकिन ठहरिए, यहाँ सिर्फ बादशाहों का बादशाह बोला गया है, जो कि माइकाइल आर्कएंजल है, और माइकाइल का मतलब है वो जो खुदा जैसा है। तो आगे हम पढ़ते हैं पतरस की किताब पहला पतरस 3 बाब 22 आयत। वो आसमान पर जाकर खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है, और फरिश्ते और इख्तियारात और कुदरतें उसके ताबिया की गई हैं। मतलब कि फरिश्ते भी उसके ताबिया किए गए हैं, मतलब यीशु मसीह के, और वो आसमान पर खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं, यीशु मसीह क्योंकि खुदावन है। तो थोड़ा आगे पढ़ते हैं हम पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब 16 आयत। क्योंकि खुदावन खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और खुदावन के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मोए हैं जी उठेंगे। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि अगर खुदावन खुद मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ के साथ उतर आएगा, इस आयत में हमें 2 बातें मिलती हैं। नंबर एक तो ये कि खुदा के साथ एक मुकर्रब फरिश्ता होगा जिसकी आवाज़ के साथ खुदावन उतरेगा, या फिर खुदावन खुद मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ में उतरेगा। अगर हम बाइबल में देखें तो एक ही महाराज फरिश्ता, मतलब एक मुकर्रब फरिश्ता आर्कएंजल माइकाइल है, तो फिर उसकी आवाज़ साथ होगी। तो हम देखते हैं तालमूद की किताब, तालमूद योमा पेज 77A सेक्शन 2 वर्स 3 और 4। तो इसमें खुदावन ने माइकाइल से कहा कि माइकाइल तेरी कौम ने गुनाह किया है। माइकाइल फरिश्ता जवाब में कहता है कि मैं इनको जला दूंगा। उसने जल्दी से कतानी लिबास पहना। हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इस आयत में माइकाइल फरिश्ता ने कतानी लिबास पहना। अब पढ़ते हैं मुकाशफत किताब 19 बाब 14 आयत। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए
उसके पीछे पीछे हैं। मतलब आसमान की फौजें भी कतानी लिबास पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। और पहला पतरस 3 बाब 22 आयत हमें बताती है कि फरिश्ते भी उसी के ताबिया किए गए हैं, मतलब खुदावंद यीशु मसीह के। और आसमान की फौजें फरिश्ते ही हैं। और फरिश्तों का सरदार कौन है? आर्कएंजल माइकल। लेकिन ठहरिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बाइबल मुकद्दस में फरिश्तों की दर्जाबंदी नहीं है। तकरीबन किसी भी इब्राहिमिक मज़ाहिब में फरिश्तों की दर्जाबंदी नहीं है। मतलब कि बाइबल के कैनोनिकल स्क्रिप्चर में तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एपोक्रिफा में है। लेकिन मैं फिलहाल एपोक्रिफा बुक्स में से कोई हवाला नहीं दूंगा। हम देखेंगे यहूदी स्क्रिप्चर में तो एडोल्फ जेलनिक, जिन्हें यहूदी रबी मानते हैं और इनके सारे स्क्रिप्चर पर एतमाद करते हैं, जैसे कि इस्लाम में हदीसों पर और क्रिश्चियनिटी में पौलुस, लूका, मत्ती, मरकस की किताबों पर यकीन किया जाता है। तो रबी एडोल्फ जेलनिक वॉल्यूम 66 में लिखा है कि जब्राइल खुदा की बाईं तरफ है, राफियल खुदा की पिछली जानिब है, और यूरियल खुदा के सामने है, और आर्कएंजल माइकल खुदा के दाएं हाथ है। और यहूदी मजहब में कुछ फिरकों में रात के सोने के वक्त दुआ मांगी जाती है, जिसमें माइकल के बारे में कहते हैं कि वो जो खुदा के दाहिने हाथ है। और पहला पतरस 3 बाब 22 आयत हमें ये भी बताता है कि यीशु मसीह खुदा के दाहिने हाथ बैठा है। और हनूक की किताब जो कि एपोक्रिफा का हिस्सा है, वो भी यही बयान देती है कि आर्कएंजल माइकल खुदा के दाहिने हाथ है। और ये कुछ इशारे हैं जिनसे लगता है कि वाकया ही आर्कएंजल माइकल जीसस हो सकते हैं। और आर्कएंजल माइकल को आप किसी भी इब्राहिमिक मज़ाहिब के मुकद्दस किताब में देखें तो सबसे ज्यादा ताकतवर के तौर पर नजर आता है, और वो हमेशा शैतान के खिलाफ लड़ाई करता है। न्यायनामा में यहूदा की किताब में हो या मुकाशफा की, तो न्यायनामा के कुछ और आयत पढ़ते हैं जिनसे आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगा। न्यायनामा 2 थिस्सलुनीकियों 1 बाब 7 आयत, और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे, जब खुदावंद यीशु अपने कवि फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा। यह बताया जा रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने फरिश्तों के साथ जाहिर होगा। तो आगे पढ़ते हैं मत्ती 13 बाब 41 आयत, इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे। इस आयत में भी यही पता चलता है कि वो अपने फरिश्तों को भेजेगा, क्योंकि आसमान की फौजें उसी के ताबिया हैं। आगे पढ़ते हैं मत्ती 16 बाब 27 आयत, क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। अब आखिरी आयत पढ़ते हैं मत्ती 24 बाब 31 आयत, और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के उस किनारे तक जमा करेंगे। ये तमाम आयत अगर गौर से देखें तो यीशु मसीह को हर तरह से यही बयान करती हैं कि वो फरिश्तों का सरदार है। बेशक वाज़ह नहीं लिखा है, लेकिन अगर हम शुरू से मुतालिया करें पुराने और नए अहदनामा में से, तो कितने अंबिया हो गुजरे हैं, लेकिन किसी के लिए भी ऐसे अल्फाज नहीं बोले गए कि आसमान की फौजें उसके ताबिया हैं और आसमान की फौजें फरिश्ते ही हैं, और फरिश्तों को इंसान के ताबिया नहीं कर सकता खुदा, चाहे वो कोई भी नबी हो या वली। और बाइबल मुकद्दस में सिर्फ एक ही सरदार फरिश्ता है, महाराज फरिश्ता, जो कि आर्कएंजल माइकल है, और वो फरिश्तों का सरदार है, और सरदार के ताबिया ही दूसरे होते हैं। यहाँ साफ साफ दिखाई देता है अगर गौर करें। मुकाशफा 12 बाब 7 आयत, फिर आसमान पर लड़ाई हुई, माइकाइल और उसके फरिश्ते अस्तहा से लड़ने को निकले, और अस्तहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े। यहाँ तो दो बातें ही सामने आती हैं। अगर तो फरिश्ते यीशु मसीह के ताबिया हैं तो माइकाइल ही यीशु है, क्योंकि इस आयत में लिखा है कि माइकाइल और उसके फरिश्ते इससे लड़े। वाज़ह लिखा है कि माइकाइल और उसके फरिश्ते। मत्ती की किताब में हमने 3 आयत पढ़ी हैं जिनमें लिखा है कि यीशु अपने फरिश्तों के साथ जाहिर होगा। अगर यीशु मसीह माइकाइल नहीं है तो फिर यही साबित होता है कि आसमान पर 2 फौजें हैं, जिनमें एक का सरबराह यीशु मसीह है और दूसरे का आर्कएंजल माइकाइल। लेकिन ऐसा हरगिज हो नहीं सकता। दरअसल मसीहत में लोग ये मान नहीं सकते यीशु मसीह आर्कएंजल माइकल हो सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह खुदावन है, वो एक फरिश्ता नहीं हो सकते। तो देखें फरिश्ता कौन है? फरिश्ते वो हैं जो हम इंसानों पर उंगली उठा सकते हैं। चूंकि फरिश्ते गुनाह नहीं करते हैं, वो हर वक्त खुदा की हुजूरी में रहते हैं, वो पाक साफ हैं, और हम इंसान हैं। हम तो पैदा ही गुनाह में हुए हैं और हम गुनाहगार भी हैं। हम में से जो खुदा में भी हैं, जो दुआ इबादत करते भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं गलती गुनाह करते हैं। तो खुदावन यीशु मसीह हम इंसानों के बीच में आए, एक इंसान बनकर, और वो इंसानों के बीच में रहे। बेशक वो खुदावन है, पर वो इंसान के रूप में आए। अगर खुदा इंसान के रूप में आ सकते हैं तो यीशु मसीह के फरिश्ता होने पे हमें एतराज नहीं होना चाहिए, जबकि ऐसा है भी नहीं। आगे बढ़ते हैं और हम अब ये बात साबित करते हैं कि जीसस आर नॉट आर्कएंजल माइकल। जी हाँ, यीशु मसीह आर्कएंजल माइकल नहीं हो सकता। हम चंद आयत में जल्दी से जल्दी इस बात को खत्म करेंगे, लेकिन अगर ज्यादा वक्त लगे तो इसके लिए माजरत।
तो हम पहला हवाला पढ़ते हैं यूहन्ना 1 बाब 1 ता 2 आयत। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। तो इस आयत को तो आप समझते ही होंगे, यकीनन मसीही लोग तो जरूर समझते होंगे, अगर नहीं तो मैं थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। इब्तिदा मतलब शुरुआत, तो शुरू से भी खुदा था और कलाम भी खुदा था, मतलब खुदा ही खुदा था और शुरू से ही खुदा खुदा के साथ था। इससे पता चलता है कि उसके सिवा और कुछ नहीं, वही सब कुछ है, इब्तिदा और इंतहा भी। तो दूसरा वाला पढ़ते हैं पैदाइश 1 बाब 1 आयत। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। हम तीसरा वाला पढ़ते हैं 1 यूहन्ना 4 बाब 14 आयत। और हमने देख लिया है और गवाही देते हैं कि बाप ने बेटे को दुनिया का मुनज्जी करके भेजा है। तो इन आयात में हमें कहीं भी एक फरिश्ते की झलक नजर नहीं आती, बल्कि खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस है। आगे देखते हैं, हमने पहले पढ़ा था पहला पतरस 3 बाब 22 आयत में, वो आसमान पर जाकर खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है और फरिश्ते और इख्तियारात और कुदरतें उसके ताबिया की गई हैं। तो ये सच है, ऐसा ही है, वो खुदा है और सब उसके ताबिया है। न्यायनामा अबरानियों की किताब 1 बाब 6 आयत। और जब पेलोठे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उससे सजदा करें। ये कतई दुरुस्त नहीं है। अगर यीशु मसीह एक इंसान होते तो क्या खुदा कभी फरिश्तों से कहता कि उसे सजदा कर? हरगिज नहीं। यीशु मसीह खुदावन है, थे और रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इब्रानियों की किताब फरिश्तों के बारे में क्या क्या कहती है। इब्रानियों 1 बाब 13 आयत। लेकिन उसने फरिश्तों में से किसी के बारे में कब कहा कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी न कर दूं। तो इसमें हमें वाज़ह होता है कि खुदा की दाहिनी तरफ फरिश्ता नहीं हो सकता। वो खुदा की दाहिनी तरफ खुदावंद यीशु मसीह ही है और वो फरिश्ता नहीं है। पतरस की किताब बताती है कि आसमान की फौजें और कुदरतें उसी के इख्तियार में है और वो बिल्कुल ताबिया है। लेकिन इब्रानियों 2 बाब 5 आयत हमें ये बताती है उसने इससे आने वाले जहान को, जिसका हम जिक्र करते हैं, फरिश्तों के ताबिया नहीं की। जैसा कि आर्कएंजल माइकल एक फरिश्ता है, तो यहीं पे बात खत्म होती है, क्योंकि खुदावंद खुदा ने जहानों के फैसले फरिश्तों के ताबिया नहीं किए। कुदरत इख्तियार और आसमान की फौजें सिर्फ यस्सु अल मसीह के ताबिया हैं। ये हमें पूरी बाइबल बताती है। लूका 8 बाब 24 ता 25 आयत। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा कि साहिब साहिब हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा को और पानी के जोरों शोर को झिड़का और दोनों थम गए और अमन हो गया। और वो कुदरत पर इख्तियार रखता है। ज़बूर 99 उसकी 8 ता 9 आयत। ऐ खुदावंद लश्करों के खुदा, ऐ या तुझसा जबरदस्त कौन है? तेरी वफादारी तेरे चौगिर्द है। समंदर के जोशों को रोश पर तू हुक्मरानी करता है, तू उसकी उठती लहरों को थमा देता है। तो ये काम सिर्फ खुदा कर सकता था, करता है और करता रहेगा। हमारे खुदा में यीशु मसीह खुदा है और खुदा रहेंगे। ये महज माहिरीन ने एक नजरिया पेश किया था कि ऐसा तो नहीं है कि आर्कएंजल माइकल फरिश्ता ही यीशु मसीह है, जबकि फरिश्ता फरिश्ता है और वो माइकल है और वो खुदावंद यीशु मसीह फरिश्ता नहीं है, बल्कि खुदा में यीशु मसीह खुदा है। इसी के साथ ही हमारा मौजू इख्तिताम पजीर होता है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।